अल्लाह ध्यान दो, देखो 1648 का घनमूल ज्ञात करें। क्या करना है? आज बड़ा सूते के पढ़े घनमूल ज्ञात करें। तो घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है? पहले इनको घेर दो। तो ये कितने से कटेगा? 2 से। तो 2 से कटाओगे 5 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये 2 बार में, ये 4 बार में। फिर अभी कितना से कटेगा? 2 से, क्योंकि इसके अंत में क्या है? 4 है। तो 2 से, तो ये 2 2 दूनी 4, बचा 1 6, बचा 1 6 2। फिर कितना से कटेगा? 2 से 13 31। अब 13 31 11 से कटेगा 121 बार में। फिर कटाओगे 11 से 11 बार में, और कटेगा 11 से 1 बार में। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, सभी को रूट में लिखो, यहाँ रूट के बाहर 3 लगाना है, ये देखा कर करना होता है घनमूल का। तो यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। ये 3 क्यों लगा है? 3 इसलिए लगाया जाता है कि ये 3 गो में से एगो को बाहर करना है। क्या? 3 गो में से एगो के बाहर। तो 2 और गुणे 11 बराबर 22। इनका आंसर क्या आ गया? घनमूल 22 आ गया। समझे सनी? तो वहां पर क्यों नहीं बना? ये देखो 2 नंबर 3/7 प्लस माइनस 16/11 प्लस माइनस 8/11 प्लस 5/22। पहले यही चिन्ह बदल लो। क्या करना है? पहले चिन्ह बदल लो। 3/7 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ कोष्ट लगा है, कोष्ट लगा है तो प्लस माइनस माइनस होता है। 16/11 प्लस माइनस माइनस 8/11 प्लस 5/22। अब इनका एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकालोगे तो 154 होगा। एलसीएम ट्रिक से देखो कैसे निकालते हैं। 11 22 का एलसीएम 22 होता है, अब 22 में 7 से गुणा कर दो तो क्या हो गया? 154। अब 154 में 7 से भाग दो, कितने बार में जाएगा? 22 बार में जाएगा। तो 22 से ऊपर गुणा करो, 22 तिया 66 माइनस, अब 11 से इसमें भाग दो, 11 से भाग दोगे तो ये कितने बार में जाएगा? 14 बार में। 14 से ऊपर गुणा करो, 14 चौका 56 हासिल 5 और 14 और 5 19 माइनस, ये भी जाएगा 14 बार में। तो 14 से गुणा करोगे 14 8 72 से प्लस ये जाएगा 7 बार में, 7 ही बचे 35। अब इसमें देखो माइनस माइनस, ये कुछ नहीं रहता है, यहाँ पर क्या है? प्लस है। ये प्लस ये प्लस, तो प्लस वाले प्लस संगे जुटेगा और माइनस वाले माइनस संगे जुटेगा। समझो यहाँ बढ़िया से, ये प्लस है ये प्लस है, ये दोनों एक साथ जुटेगा। ये माइनस है ये माइनस है, ये दोनों एक साथ जुटेगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा? माइनस से होगा। तो 35 अच्छा छोट के जोड़ो, 6 5 11 101 101 है, कहीं गलत नहीं? 9 1 हाँ ठीक है। अब माइनस, अब इसको जोड़ दो, 8 9 1 10 2 1 3। अब 308 में से 101 को घटाना है, 207 माइनस 154। अब उसका नेक्स्ट सवाल 3 नंबर। दो, ये किसी का नहीं सही है।
7x/5 प्लस 3। यहाँ समझे, देखो तुम क्या गलत किए थे, यहीं पर तू तिरछा तिरछी गुणा कर दे। तिरछा तिरछी गुणा कब होगा, जब पूरा के बाटा में रहेगा तब। पूरा के बाटा में रहेगा तो, पूरा के बाटा में नहीं है तो एक्स वाले को एक्स के साथ लाओ, अंक वाले को अंक के साथ ले जाओ। देखो एक्स क्या है, 2x/3, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस। 7x/5 प्लस बराबर 3, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। तो ये 3 से भाग दोगे 5 बार में, 5 से ऊपर गुणा करोगे 10x माइनस, ये जाएगा 3 बार में, 70 का 21। हाँ बोलो। और 2 नंबर वाला जौन -16/11 को ये 6 रहे, 16 ना रहे। इस 16 उतर ले, गलत उतार ले भैया। अब ज्यादा जन बता देने बन गया वह कहीं के आंसर में गलती होता ला, 100 कुछ होता है आंसर ना। प्रियांशु के सही रहे। यहाँ देखो, चलो यही देख लो, छोड़ो जाने दो। ये समझ में आया ना। अब 21 में से 10 घटाओगे, 21 में से 10 -11 x/15 बराबर 2। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुणा करो, तो -11x बराबर 15 दूनी 30, x बराबर 30/11 माइनस, तो माइनस ऊपर चल जाता है। उतार सबके उतारा था। नहीं क्या सही, चलाओ ध्यान दो सभी लोग। 8x + 4 बराबर 3, कोष्ट में x - 1 + 7। ताकि सबसे पहले क्या काम है, कोष्ट का काम करना है, तो यहाँ गुणा करना है। तो ये होगा 8x + 4 बराबर 3x और -3 और +7। ये सारे लोग को गलत था। यहाँ पर कहने कौन गुणा किया था, तो 1 का 10 के 10 उतार दिए प्रियांशु। चलो यहाँ देखो, उसके बाद इसको यहाँ घटाओगे तो ये होगा 4x + 4 बराबर 3x। 7 में से 3 घटेगा, 4 बचेगा +4। अब x वाले को x के साथ लाओ, अंक वाले को अंक में ले जाओ। 8x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 4, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। 8 में से 3 घटाओगे 5x बराबर 0, x बराबर 0/5। बोलो समझ में आइला बाबू? 0 कैसे आइला? 4 में से 4 घटाना, 4 में से 4 घटाना सही देख के बताते। घर पे उतार ले जा। ना क्या बता दो ने बोल देखो, समझत रहो। हां ये वाला 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफल। ऐसी संख्या को ट्रिक से समझो कि जब प्राकृतिक संख्या आएगा, प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या, यहाँ ध्यान दो,
विषम प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या से चालू हो लेकिन विषम संख्या रहना चाहिए। तब जब विषम संख्या रहना चाहिए तो इनका योग हो, इनका फार्मूला होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का माने एन का मान, पद की संख्या कितनी है तो पद की संख्या जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, तो यहाँ 9 लिखो, 9 का स्क्वायर कर दो 81, इनका योगफल हो गया। लेकिन ये नियम कब फॉलो करेगा, प्राकृतिक संख्या माने 1 से चालू हो और लेकिन विषम संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ 10 हो जाएगा, माने एक और 19 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 19 इसमें जोड़ाएगा तो 100 होगा, 10 का स्क्वायर। प्राकृतिक और विषम संख्या रहना चाहिए, तब ये फार्मूला काम करता है एन स्क्वायर। अच्छा ऐसे जोड़ोगे तो आइए जाएगा 81, 81 कौन तो जोड़ा था, 83 आया था। हमारे का सेल बस वही है, हमार भी है, हमार आई बट 83 एगो विकासवा के 83 आया है। आना कैसे जोड़ा, अब ये नियम ठीक से समझ लेना कि प्राकृतिक संख्या विषम संख्या रहेगा तो क्या एन स्क्वायर, केवल संख्या गिनना कितना है, जितना संख्या रहे उनका स्क्वायर कर देना है। अब उसके बाद अब बढ़िया मैथ है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 225, वर्ग का भुजा ज्ञात करना है। 6 नंबर, वर्ग का क्षेत्रफल 225, वर्ग का भुजा ज्ञात करें। क्या करना है, वर्ग का भुजा ज्ञात करना है। तो वर्ग का भुजा बराबर होता है, यहाँ ध्यान दो, वर्ग का भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल। सारे लोग लिखे हैं भुजा गुणे भुजा, अब भुजा है जोड़ तरह गुणा कर देता नहीं। यहाँ का दिया है क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का एक भुजा बराबर ऐसा भी निकलेगा और जैसा तुम लोग बनाए हो क्षेत्रफल पे वहाँ पर भी निकलेगा। पहले यहाँ देखो, रूट अंदर क्षेत्रफल 225, 225 का वर्गमूल निकालो, 15। हो गया, ये समझे बड़ा थोड़ा हम गुणा कर एमे भैया वर्गमूल का निकल, और रूट लागल बा तो वर्गमूल ना निकले बेटा, समझ बाबू, रूट लागल बा तो का होई, वर्गमूल निकाले के बा। एजा क्यू रही तो ओकर घनमूल निकाले के बा, इहे तो पहचान रूट आए थी। अच्छा रूट लागल बा कुछ नहीं कर देवल तो इनका के घनमूल निकाले के बा, इहे देले रहे जैसे 625 वर्गमूल है, जब क्यू दे दी तो घनमूल निकाले के बा। है या कुछ लिखल ना रहला लेकिन 2 छिपा रहेला। अब अलजाबरा ये उतार लो, मैं अब नहीं कर गया अब। हाँ ऊपर मैं वाले इसको हाल टिक बता नहीं दो। दो तरीका ले। अच्छा देखो जैसे वर्ग का क्षेत्रफल तुम लोग वो ये वाला सूत्र याद नहीं है, मैंने मान लो कि ये याद नहीं है, तो जब याद नहीं है तो इसको यहीं पे निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ये याद रहता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो देखो क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल लिखो, यहाँ 225 बराबर भुजा स्क्वायर। जब ध्यान दो, जब भुजा का मान नहीं दिया जाएगा इधर स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर उड़ कर जब इधर आएगा तो यहाँ रूट चढ़ा देगा। तो अंदर रूट 225 बराबर भुजा। अब 225 का वर्गमूल निकालो तो ये आता है 15 गुणा 15, तो 15 का एक रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा, जब दो गो एक संख्या रूट में रहता है तो एक बाहर आ जाती है, तो एक बाहर आएगी तो भुजा बराबर कितना आ गया, 15।
ये दोनों तरीका, क्षेत्रफल पे भी निकाल सकते हो या एक भुजा वाले सूत्र पे भी बनाकर निकाल सकते हो। आंसर 225 से गुणा। ये शनि क्या है, भुजा गुणे भुजा 225 गुणे 225। देख बाबू ध्यान दो, का 5x + 6y का क्यू का फॉर्मूला होता है, पहले यहाँ ध्यान दो, a + b का हल क्यू का फॉर्मूला AQ + BQ + 3AB कोष्ट में A + B होता है। अब ये फार्मूला पे इसको सेट कर दो, तो 5x का क्यू + 6y का क्यू + 3 गुणा 5x गुणा 6y, और कोष्ट में A + B है तो यही संख्या यहाँ पर उतरेगा, 5x + 6y। समझे? अब देखो 5 का क्यू क्या होता है, 125, 125x क्यू + 6 का 216y क्यू प्लस पंक्ति यही 15, 15 छक्का 90, 90xy कोष्ट में 5x + 6y। बात में 216 होता है। अब हो गई ना अभी और भाई कटत नहीं खेन नीचे अभी जोड़े के वाला कटत वही का देखत रहे। देखो यहाँ देखो, अब क्या जोड़ना नहीं है बाबू, अभी कोष्ट लगा है तो गुणा करना है। ये जस के तस उतर 125 x क्यू + 216 y क्यू + 90 से 5 में गुणा करो, 90 से दोनों में गुणा करना, 9 × 5 = 45, एगो 0 है तो 0 उतार दो, x² y। अब x² क्यों आया ये पहले पूछो, तो देखो एगो इसका x एगो इसका, तो दोनों गुणा में पावर जुटता है, तो 1 का 1 2 प्लस है तो प्लस, अब 9 छक्का 54, एक 0 लगा दोगे तो x और y कितना है 2 गो, तो y का स्क्वायर हो गया। सबसे पहले फार्मूला याद रख। चलो देखो इका इसको a + b + c का होल स्क्वायर, इसको भी फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, सारे फार्मूला लेकर रखना अपने पास, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c², कोष्ट में 2 कोष्ट में ab + bc + ca। ये नहीं क्या होता भैया, A² नहीं क्या होता समझा दो। यहाँ देखो a² + b² + c² + 2 कोष्ट में ab + bc + ca। अब a का मान कितना, इसको a मान लो, ये b ये c हो गया, चाहे x से y पे हो गया, तो 2x का स्क्वायर + 9y का स्क्वायर + 7z का स्क्वायर + 2 कोष्ट में अब क्या a b, तो 9x गुणा मतलब 2x गुणा 9y, 2x गुणा 9y प्लस उसके बाद bc, तो 9y गुणा 7z, 9y गुणा 7z, फिर प्लस 7z गुणा 7z गुणा 2a। अब गुणा कर दो, देखो 2 का स्क्वायर 4x² + 9 का 81 y² + 7 का 7 49 z² + 2 ये अभी ऐसे एको गो स्टेप करो, 9 दूनी 18 x y प्लस 9 7 63 y z प्लस 7 दूनी 14 z x।
अब क्या करना है, ये जस के तस उतारो, ये 2 से सभी में गुणा कर दो। 4x² प्लस 81y² प्लस 49z² प्लस, अब 2 से गुणा करो तीनों में, 18 दूना 36 xy प्लस 126 63 दूनी 126 yz प्लस 14 दूनी 28 zx बन गया। तो x माइनस 8y आ समझ में आवा था कि ना बाबू, ये पहले बोली हस ना तो फिर एक समझाई तोरिया के हाय देखा ध्यान दो। 9x माइनस 8y कोष्ट में 9x प्लस 8y a प्लस a² माइनस b² का फार्मूला है। a माइनस b आ a प्लस b हे स्टेप में लिखल है बाबू, देखो है ए बी, तो a माइनस b आ a प्लस b स्टेप में लिखल है ना। तो ये क्या हुई, a² माइनस b², तो a का मान 9x का स्क्वायर माइनस 8y का स्क्वायर। अब 9 का 81 x² माइनस 8 का 64 y²। हाँ बड़ा बबरी झराता नंबर में आगे, अब तीन का बबरी में आगा रुका होगा।